यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलें यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलें यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। ना हो कमीज़ तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ना हो कमीज़ तो पाँव से पेट ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। नमस्कार, मैं आकाश आहूजा। दोस्तों, मैं खड़ा हूँ इस समय रुद्रपुर के निर्माणाधीन इंटरस्टेट बस टर्मिनल पर, जो पिछले 8 साल से बन रहा है, साल 2018 से, और लगभग 80 करोड़ की लागत से। यहाँ एक विद्रूप बड़ा देखने को मिला है दोस्तों। कल यहाँ पर ये दुकानें बुलडोज़र द्वारा तोड़ दी गई। मैं इसे खुद कवर नहीं कर पाया था, लेकिन मेरे सहयोगी, मेरे छोटे भाई मोंटी आए थे और उन्होंने इस पूरे कार्रवाई को, घटनाक्रम को कवर किया था। तो यहाँ जो काबिज़ दुकानदार है दशकों से, हालांकि मैं पहले एक बात बड़ी साफ कर दूं कि मैं अतिक्रमण का धुर विरोधी हूँ, और आपको बताऊंगा कि अपनी टेस्टिमनी में आपको कैसे दूंगा। उन दुकानदारों का ये कहना था कि हम जिलाधिकारी महोदय से मिलने गए और पता लगा कि आज मेयर साहब और जो विधायक जी हैं वो गए हुए हैं देहरादून, भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में उन्हें बुलाया गया है, क्योंकि उनके बीच में जो शीत युद्ध, भैया थोड़ा लाइव होता है ना, जो उनके बीच शीत युद्ध चल रहा है उसको शांत करने के लिए बुलाया गया। जिलाधिकारी से इधर आश्वासन मिलता है कि चलो ठीक है, नेता बाहर हैं और आएंगे, लेकिन जैसे ही वो दुकानदार वापस पहुंचते हैं, यहाँ बुलडोज़र पहुंच जाता है, जो यूपी में बड़ा फेमस है, उत्तर प्रदेश में बाबा के बुलडोज़र नाम से। तो चूँकि भाई भाई हैं, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश छोटे बड़े भाई हैं, और साथ ही सरकार भी, दोनों ही रूलिंग पार्टी सेम है, तो यहाँ भी बुलडोज़र पहुँच जाता है और इन्हें तोड़ के चला जाता है। हालांकि उससे पहले आश्वासन ये दिए गए कि तोड़ने से पहले इन्हें विस्थापित किया जाएगा। हमारे जनप्रतिनिधियों ने दिए, जो जनप्रतिनिधि हमारे ही वोट से आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं, शक्तिशाली पदों पर बैठे। लेकिन कल दोनों जनप्रतिनिधि नहीं थे और उनकी गैर मौजूदगी में टूट गया बड़ा सिंपल सा बहाना। जी माता जी, तो तार के रख दी, वही कर रहे हैं माता जी। कुछ कहना चाहेंगे आप? कहाँ जाएं, कैसे जाएं? देखो, एक माता जी मुझे मिल गई हैं, खुद कहेंगी अपनी बात, बताइए। वो दुकान का सामान, यही दुकान से हमारा कारोबार चल रहा था, इसी से मेरी तो रोजी रोटी यही थी। पर नेता लोग तो ये कहकर गए थे कि यहाँ पे आपको यहाँ पर पहले हम तुम्हें बचाएंगे, तब हम, ये इसको हो गए हमारे सन 90 से है हमारी, यानी 36 साल से इस जगह पर हैं ये। सन 90 से हमारी दुकान है, मेरे पास कागज। और उससे पहले भी ये तो रहा होगा ना, 90 में तो आप आए हैं, उससे पहले भी लोग रहे होंगे। हाँ हाँ, सारे थे ये बेचारे थे ये। तो आप ये दोस्तों, मैं कहता हूँ कि भगवान मुझे खुद ही दे देता है कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति बोलने वाला। ये माता जी आए हैं और मैं प्रणाम करता हूँ कि आपके दुख में मैं आपका साझेदार हूँ। लगा लो, सही में सन 90 से यहाँ पर हमारा वो चल रहा था। मेरे बच्चों के शादी ब्याह जो भी करा, मेरे पति ने सब कुछ करा। उसके बाद वो चले गए, फिर मुझे मजदूरी में किराए में देनी पड़ी। लड़का मेरा जॉब करता है ऐसी कंपनी में, क्या कहते हैं, अब क्या किया जाए। तो नेताओं के वादे झूठे साबित हुए यहाँ पर, जो कह रहे थे कि हम आपको स्थापित करेंगे पहले कहीं और। कुछ भी वो कह तो रहे थे, परसों ही हम मिल के आए, परसों ही हम बोल के आए। उन्होंने बोला हम पहले तुमको जगह देंगे, तुम वहाँ अपना सामान अपना वहाँ ले जाओ, चाहे तुम कुछ करो। और क्या कहते हैं, आज देखूं तो ऐसा, ये सुबह आई, मैं इसको छोड़ने को आई, तब तक ये टूटी पड़ी, वो पूरा दिख रहा उधर। कल शाम ही सब कुछ तोड़ दिया गया। मुझे तो ये भी पता नहीं चला, मुझे ये भरोसा था कि मतलब पहले देंगे तब ये तोड़ेंगे, मैं यहाँ का मलबा उठा के वहाँ अपना काम लगा लूंगी, मैंने ये सोचा था। ठीक बात। पर अब क्या उम्मीद है, अभी भी मिलेगी जगह दूसरी? अब भाई इन्हीं के ऊपर है, हम क्या कह सकते। चलिए, हम प्रयास करेंगे, हम जितना हमारी हैसियत है हम आपकी मदद करने का प्रयास अवश्य करेंगे। तो दोस्तों, ये प्लाइट है, ये दर्द है। उजाड़ दी गई ये जगह, ये पहले कहा गया था कि विस्थापित किया जाएगा, दूसरी जगह पुनर्वास के लिए दी जाएगी, नहीं दी गई। दोनों शहर के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे मेयर हो चाहे विधायक, दोनों देहरादून थे, और पीछे से प्रशासन ने बाबा बुलडोजर वाला काम यहाँ पर कर दिया। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि जो गरीब लोग हैं, जो वर्षों से एक जगह पर काबिज हैं, उन पर कार्रवाई करने के लिए आपके बुलडोजर, आपकी मशीनें तुरंत तैयार हो जाती है। जितनी जगह हमारी है उतनी जगह दे दे। ये जगह जानी थी, चलो कोई बात नहीं, चले गई, हम इसमें भी सहमत हैं। पर ये है, जितनी जगह हमारी थी उतनी जगह हमको दे दे, और हमें मतलब हर हमेशा के लिए रख दे, दोबारा नहीं आए। ये नहीं कि चकमा आज हम वहाँ दे रहे हैं, कल हम वहाँ दे रहे हैं, यही बोलते आ रहे। पहले हम नगर निगम गए, फिर हम वहाँ खटीमा उनके विधायक जी के वहाँ, ना उनके वहाँ गए, सीएम, हाँ उनके वहाँ गए, वहाँ से हम इनके वहाँ गए, विकास जी के, विकास शर्मा जी और शिव अरोड़ा जी, उनके वहाँ गए।
तो आज देखने को मिला एक दुकान मेरी टूटी पड़ी है। चलिए माता जी, मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि निकलेगा हल इसका ज़रूर, आप चिंता ना करें। लेकिन प्रश्न फिर वही है, अब मैं दोबारा से कहता हूँ, टेस्टिमनी की बात कहाँ आती है? 1, 2 साल 3 साल से लगातार कल्याणी के किनारे रहने वाले लोगों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं तोड़ा जा रहा क्योंकि वहाँ वोट बैंक है। मैं फिर से कहता हूँ, कल्याणी को अतिक्रमण मुक्त किया जाना बड़ा आवश्यक है। कल्याणी इस नगर की जीवन धारा है और मेरा मकान खुद कल्याणी के, मेरे मकान से करिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, मेरे मकान से करिए अगर मेरा मकान अतिक्रमण को में आ रहा है तो, लेकिन सिर्फ मेरे मकान के साथ मत करिएगा साहब। फिर से हाथ जोड़ रहा हूँ, कहीं आपके आकाश हो जो बड़ा चैलेंज कर रहा है इसी का मकान तोड़ देता, ये मत करिएगा। तोड़े तो संभाव से तोड़िएगा। तो मेरा प्रश्न अब यहाँ पर आता है वापस कि आखिर काशीपुर बाईपास, ये मानते हैं कि ये अतिक्रमण जो था वो बस अड्डे के निर्माण में बाधा बन रहा था, जो बस अड्डा 8 साल से सफेद आदि के रूप में खड़ा हुआ है, और आपकी कार्यप्रणाली, आप प्रशासन की इतनी मजबूत है कि आप ये दुकानों को तोड़ने के लिए तुरंत आ गए कि एक प्राइवेट बिल्डर जो बना रहा है अंदर ISBT, उसको सहूलियत मिलनी चाहिए। लेकिन हम जैसे पत्रकार चीख चीख के मर गए। ये कहा गया कि इस कड़ी धूप में, आप मेरी हालत देख सकते हैं, पसीने से मैं तरबतर हो रहा हूँ, इस कड़ी धूप में 10,000 प्रतिदिन यात्री इस बस अड्डे से ट्रेवल करता है, उसके लिए आपसे 1 लाख 2 लाख रुपए का शेड नहीं बनाया गया। जो शेड आपको रुद्रपुर के दानदाता दे देते, चंदादाता दे देते, वो शेड आपसे नहीं बना। अब बात करते हैं काशीपुर बाईपास की। क्या काशीपुर बाईपास अतिक्रमण में बाधक, अतिक्रमण जो काशीपुर बाईपास का अतिक्रमण है, क्या वो यातायात में बाधक नहीं बन रहा? क्या प्रतिदिन यहाँ से निकलने वाले हजारों लोग उस अतिक्रमण की वजह से परेशान नहीं होते? क्या यहाँ से निकलने वाले बच्चे, बुजुर्ग, औरतें उस अतिक्रमण की वजह से परेशान नहीं होती? आखिर आपका बुलडोजर वहाँ क्यों नहीं पहुँचता? मैं वो लेकर चल रहा हूँ इसलिए कि 17 जुलाई की आखिरी तिथि थी अपना अतिक्रमण स्वयं हटाने की। ये मुनादी की गई थी प्रशासन के द्वारा कि 17 जुलाई तक काशीपुर बाईपास के जितने अतिक्रमणकारी हैं वो अपना अतिक्रमण स्वयं हटा लें। आज 18 जुलाई है। अब मनीष स्कूटर चलाएंगे और मैं पीछे पीछे बैठ के आपको दिखाऊंगा कि काशीपुर बाईपास की स्थिति क्या है, और बचा खुचा अपना जो लाइव है वो वहीं से करेंगे। मनीष जल्दी स्टार्ट करो, समय कम है। आप देख सकते हैं ये तो सब हट चुका है, लोग उजड़े हैं यहाँ पर। ये माता जी भी जो खड़ी है, जिनसे आपकी वार्ता भी कराई थी मैंने, वार्ता करी जिनसे मैंने, माफ़ी चाहूँगा, और दिखाया उनका दर्द क्या है। उनका ये कहना है कि विस्थापन से पहले पुनर्स्थापना के लिए प्रयास किए जाने चाहिए थे, और जैसा हमारे जनप्रतिनिधियों ने वादा भी किया था, लेकिन वादे के अनुरूप कार्य नहीं किया गया। मनीष सीधा ले चलो, ये देखिए आप किस तरीके से दुकानें यहाँ उजाड़ी गई हैं। कोई बात नहीं, अतिक्रमण हटना चाहिए, इसमें कोई दोहराई नहीं है, कोई शक शुबा नहीं है, लेकिन ये कार्य समभाव से होना चाहिए, समान भाव से। सिर्फ गरीबों पर हो ये उचित नहीं है। अच्छा, इधर से सिर्फ गरीबों पर हो ये उचित नहीं है, सभी पर समान भाव से होना चाहिए। राम मनोहर लोहिया मार्केट तबाह हुई, आज 3 साल हो गए। 3 साल के बाद भी ये नहीं पता है कि उन लोगों का जो पुनर्स्थापन हुआ था वो कितना सक्सेसफुल रहा है। वेंडिंग जोन की स्थिति आप लोगों से छुपी हुई नहीं है। वेंडिंग जोन में काम नहीं है लोगों के पास। भीषण गर्मी में टीन के डब्बों में लोग सड़ रहे हैं, लोग दुकानदारी कर रहे हैं, और रोज़ जितना माल बनाते हैं उसका 20 या 25% ही बेचकर वापस चले जाते हैं, घाटे में जी रहे हैं। ये अतिक्रमण हटा, यहाँ पर पूरी जो समोसा मार्केट थी वो हटाई गई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब इसका उपयोग क्या हो रहा है? देखिए, यहाँ पर टुक टुक खड़े हैं, यहाँ पर अवैध रूप से वाहनों की पार्किंग है। क्या इसलिए दुकानें उजाड़ी गई थी? दुकानें उजाड़ने का मुख्य उद्देश्य ये था कि शहर को अतिक्रमण मुक्त करना है। आप दोनों तरफ देख लीजिए, स्थितियाँ कमोबेश वही हैं। आम जनता को सारे, ये देखिए, ये गांधी पार्क से अतिक्रमण हटा था, और आज फलों की पूरी मार्केट यहाँ खड़ी हुई है। गाड़ियाँ से उतर के लोग गाड़ियाँ खड़ी करके फल खरीद रहे हैं, स्थितियाँ वही हैं। ये देखिए, ये टुक टुक का अड्डा। तो क्या है आपका अतिक्रमण मुक्त शहर का अभियान? मेरे तो यही समझ नहीं आता, सिर्फ गरीब लोगों को उजाड़ना। ये ठेली वाले, इनका सत्यापन कर लीजिए। मैं चैलेंज करता हूँ, इसमें से 90% लोग उत्तराखंड के नहीं होंगे, लेकिन इन्होंने वोट बनवा लिए हैं अब, तो ये इसलिए अब आपके प्रिय हो गए हैं। आप इनको उजाड़ने का काम नहीं करेंगे, इनको हटाने का काम नहीं करेंगे। आपका अतिक्रमण अभियान रुद्रपुर के जो बसाने वाले बाशिंदे हैं उन तक ही सीमित रहेगा, जो 40 साल से 50 साल से यहाँ काम कर रहे हैं। और आगे ले चलिए। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि काशीपुर बाईपास का अतिक्रमण इसलिए नहीं हटाया गया, आगे लेकर चलो मनीष, कि यहाँ कुछ दुकानदारों को नई जगह पर शिफ्ट होने का मौका दिया गया कि जब तक आप यहाँ काम कर रहे हैं। उससे कॉल आने की वजह से ब्रॉडकास्ट बंद हो गया था, माफ़ी चाहता हूँ। तो मुझे कई बार ऐसा लगता है, मनीष जब चाहूँगा कि गाड़ी इधर खड़ी कर दें और पैन कर दें। ये आप देखिए, मुझे कई बार ऐसा लगता है
कि काशीपुर बाईपास में कुछ धनी दुकानदारों को नई जगह पर दुकान शिफ्ट करने का समय मिल जाए, उन्हें कोई दिक्कत ना हो। इस वजह से काशीपुर बाईपास का अतिक्रमण जो है वो देरी से किया जा रहा है, अतिक्रमण हटाने का जो अभियान है। आखिर क्यों ऐसी दोहरी मानसिकता, दोहरे मापदंड? आज 18 जुलाई है, क्या मुनादी का कहीं असर दिख रहा है? किसी ने कोई सामान हटाने का प्रयास किया है? सबकी सामान लगे पड़े हैं बाहर। ये देखिए आप, ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम की दुकान है, इसके सामान किनारे तक पहुंचे हुए हैं। क्या हाल है। लेकिन गरीबों को हटाने के लिए जिस समय शहर के जनप्रतिनिधि अपना शीत युद्ध समाप्त करने के लिए भाजपा हाईकमांड के आह्वान पर देहरादून जाते हैं, पीछे से प्रशासन बुलडोजर लेकर पहुंचता है और सब कुछ तोड़ के बराबर कर देता है, तहस नहस करता है। लेकिन काशीपुर बाईपास पे कभी बुलडोजर नहीं आएगा। फंसे, यहाँ लोग गर्मी में मरे, यहाँ बच्चों को चोटें पहुँचे, वाहनों के आवाजाही से, यातायात के दबाव से, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये काम अपनी मर्जी से करेंगे क्योंकि यहाँ के धनाढ्य लोग हमारे इलेक्शन में हमें मदद करते हैं। तो यही कारण हो सकता है, मुझे तो यही लगता है। यहाँ से फिर से प्रशासन की कार्यप्रणाली संदेह के घेरे में है। मैं शिवरवाड़ी से भी सवाल करता हूँ कि आपके ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक, आपके संकल्प पत्रों में से एक, और 17 जुलाई की लास्ट डेट कल निकल गई है। आज 18 जुलाई को धाकड़ धामी का बुलडोजर यहाँ क्यों नहीं नजर आ रहा? पीला पंजा, पता नहीं किस लिए लोग पीला पंजा लिखते हैं, मेरे समझ नहीं आता। पीला पंजा, अरे जेसीबी है यार, वो एक्सकेवेटर है बेसिकली, उसे एक्सकेवेटर कहा करो। पता नहीं अपनी हेडलाइंस को बड़ा चमकाने के लिए पीला पंजा, गर्जा बुलडोजर। बुलडोजर बोलता है क्या? चला बुलडोजर लिखा करो यार। जो नए पत्रकार हैं वो सीखें इस चीज़ को। आप ये देखिए कि यहाँ कोई कार्य नहीं होगा, सब के तामझाम दुकानों के 50-50 फीट 100-100 फीट आगे तक लगे हुए हैं। तो सवाल सिर्फ इतना फैसला आपने करना है कि क्यों सेलेक्टिव अभियान होते हैं। अभियानों में सिलेक्शन क्यों किया जाता है कि गरीब का तो तुरंत हटा दिया जाएगा, अमीर का हटाने के लिए समय भी दिया जाएगा, उसके अनुसार किया जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ धनाढ्य जिन्हें नया शोरूम बनाने थे उनकी वजह से इसे लेट किया गया कि जब तक तुम्हारा नया शोरूम तैयार नहीं हो जाता तब तक तुम आराम से काशीपुर बाईपास पर अतिक्रमण करके बैठो, हम उसके बाद ही करें। तो फैसला आप लोगों ने लेना है, क्या सही और क्या गलत। कमेंट है, मनीष कह रहे हैं कमेंट है, पर मुझे लगता है काफ़ी देर हो गई है तो शायद कमेंट मैं पर्सनली ले लूँगा। और अभी दोस्तों जो मैंने बिरयानी वाला किया था ना, उसमें कुछ लोगों के मुझे कमेंट आ रहे हैं कि तू गलत धर्म में पैदा हो गया। तो इन लोगों के अंदर एक बड़ी खासियत है, चरित्र प्रमाण पत्र, धार्मिक प्रमाण पत्र, नैतिक प्रमाण पत्र तुरंत देने लगते हैं। इन पूजमयी माँ के कोख से जन्मे लोगों को मैं चैलेंज करता हूँ कि आप लोगों को जिससे भी दिक्कत है, आप लोग उस विषय पर आ जाइए और मुझसे बहस करें, तब तो अच्छा है। या तो आप मुझे चित्त कर दीजिए या मैं आपको चित्त कर दूंगा, पर इस तरीके से प्रमाण पत्र बांधना बंद करो यार, बांटना। हमें गर्व है, हम हिंदू हैं, एक हिंदू माता पिता के उससे निकले हैं, परिवार से। और हमें धर्म पर प्रमाण पत्र मत दिया करो, क्योंकि अगर हमने अपनी ज़बान गंदी कर दी है, जब तक शरीफ शरीफ है, शरीफ जिस दिन शराफत छोड़ देता है ना, बदमाशों की सारी गुंडाई धरी की धरी रह जाती है। याद रखना मेरी बात। तो मैं कमेंट देखता हूँ, अगर हैं तो मनीष कह रहे हैं, हालांकि मुझे नहीं दिख रहे हैं कमेंट। मिला लेता हूँ आपसे, आपके अच्छा मनीष दे रहे हैं अपना फोन। हमें यहाँ पर लक्की विनर बनने का बादल मोबाइल पर निकाले। चलिए सर, आपके अशोक जी के, भूपेंद्र सिंह जी के, नवीन सिंह जी, पारस सिंह जी के कमेंट का स्वागत मैं करता हूँ। रिप्लाई दूंगा बाद में, बहुत समय हो रहा है। विदा लेता हूँ आपसे, फैसला आपसे लेना है, आपने लेना है कि ये क्यों गरीबों पर लाठी चलती है और अमीरों को बख्श दिया जाता है। सोचिएगा जरूर। भारत माता की जय।